अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। बहुत 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 शुक्रिया आप लोग का इतना पसंद करने का। जैसे कि मैंने आप लोगों से किया था वादा, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कोई वादा आपसे करूं और मैं पूरा ना करूं, और अपनी फैमिली के साथ जो मेरे इतने दिल के करीब होते जा रहे हैं। आज जो मैं आप लोगों को आप लोग के लिए गुड न्यूज़ भी है, उन लोगों के लिए जो बच्चियां मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं या जो बच्चे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, और जो लड़कियां अपने सैलॉन्स घर पे रन कर रही हैं या जो लड़के अपने घर में सैलॉन्स रन कर रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशल मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसकी कुछ क्लासेस होंगी, कुछ इसकी वीडियोस होंगी, जिसमें हम आपको बताएंगे मेकअप के बारे में, मेकअप के समझे एक स्मॉल मेकअप कोर्स में आपको कराऊंगा, जिसके अंदर में वो तमाम चीज़ें छोटी छोटी जो आप शायद नज़रअंदाज कर देते हैं या उतना इलेबरेट करके नहीं पढ़ते उसको, बस एक जो एक हमारा एक तरीका है मेकअप का, उसी के साथ साथ हम मेकअप कर रहे होते हैं और हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे होते। तो ये क्लास आपको अपग्रेड करने के लिए है। मैं भी यही करता हूँ, इतने सालों से मैं मेकअप कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि कुछ अरसे के बाद साल में 2 दफ़ा कम से कम मैं किसी न किसी अच्छी जगह पे जाके, किसी अच्छी एकेडमी पे जाके या किसी अच्छा बड़ा जो मेकअप आर्टिस्ट, जो इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके पास जाके अपनी छोटे छोटे रिफ्रेशर कोर्सेज करता रहता हूँ। उससे सिर्फ क्या होता है कि मेकअप तो आपको आता है, लेकिन हर मेकअप आर्टिस्ट को, हर आर्टिस्ट को एक बूस्ट चाहिए होता है, एक नयापन चाहिए होता है, कुछ नई चीज़ें चाहिए होती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट जो बच्चे देख रहे हैं, वो जब कुछ सामान से काम करते करते काफ़ी दिन हो जाते हैं तो दिल चाहता है एक नई किट भी आ जाए, कुछ नए बेबीज एंटर हो इन ब्रश फॉर्म, कुछ नई प्रोडक्ट्स एंटर हो। और जैसे कि आपको पता है कॉस्मेटिक्स वर्ल्ड में अब वर्ल्ड वाइड आपके पास इतने सारे ब्रांड है, इतने सारे ब्रांड हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास बहुत से ऐसे जो है वो इंस्टाग्राम पेजेस हैं, बहुत से ऐसे वेंडर्स हैं जो आपको वो प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिनल आपको आपके डोर स्टेप तक पहुंचाते हैं। यानी कि अब कोई भी सामान खरीदना मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ खरीदना मुश्किल नहीं है। साथ साथ में इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनसे मैं खुद परचेज करता हूँ, और उनकी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा कि कहाँ से मैं चीज़ें परचेज करता हूँ, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। क्योंकि अब तो डिलीवरी जो है ऑल ओवर दी पाकिस्तान और ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी होती है। सो स्टार्ट करते हैं मेकअप। सो सब अपनी अपनी पेंसिल पेपर निकाल लें, और देखिए मैं इसमें क्योंकि मेकअप जो है ना वो बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत कुछ है। अब मैं आपको पहले तो मेकअप के स्टेप्स बताता हूँ, मेकअप क्या है। एक वो मेकअप होता है जो हम सीखते हैं सैलॉन के लिए, लाइक जिसके अंदर हम पार्टी मेकअप सीखते हैं, जिसमें हम ब्राइडल्स मेकअप सीखते हैं, एंगेजमेंट मेकअप सीखते हैं, माइयो मेकअप सीखते हैं, निकाह मेकअप सीखते हैं। उसका सबसे एक्सट्रीम होता है ब्राइडल मेकअप और सम क्रिएटिव मेकअप। यहाँ के एक मेकअप की एक स्टेप कंप्लीट होता है खाली। इसके बाद मेकअप की और मंजिलें हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें जिसको आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जिसमें फ़ोटोशूट्स के मेकअप, जब आप फ़ोटोशूट करते हैं, लाइट्स के हिसाब से आपको कैमरे के हिसाब से मेकअप करना होता है, वो एक अलग पूरी जो है वो पूरी एक उसका पूरा एक कोर्स करना होता है। वो पूरा एक साइंस है उसकी, कि आपको कौन सी लाइट होगी, किस एंगल से कितनी कंट्रोलिंग करनी है, क्या कंट्रोल करना है। उसके बाद एक और स्टेप चढ़ते हैं जब आप सीखते हैं बड़े कैमरे के लिए मेकअप, लाइक एलेक्सा के लिए या जो फिल्मों में कैमरे यूज़ होते हैं उनके लिए जब आप सीखते हैं, क्योंकि उसके लिए मेकअप सीखना एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी होती है। उसमें क्या होता है कि आप जो मेकअप करते हैं वो आप लाइट के हिसाब से मेकअप सीख रहे होते हैं, कि कैसी लाइट होगी, कैसा मूड होगा, तो उस हिसाब से मैं आप कैसा मेकअप करूंगा, दीवारों के बैक पे रंग क्या होंगे, खुद क्या रंग पहना हुआ है। और आफ्टर ग्रेडिंग जिसके बाद जब एक फिल्म बन जाती है तो पूरे प्रोसेस पे जाती है। उस प्रोसेस को जानना भी ज़रूरी होता है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप जिस चेहरे पे मेकअप करें उस पर क्या क्या चीज़ें करने के लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये एक अलग फील्ड है पूरी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब मेकअप कोर्स करते हैं तो मेकअप में अंदर जो है हमेशा ये जब कोर्स करने आप जाते हैं कहीं भी पाकिस्तान के अंदर, तो होता है कि जी हम आपको एक कोर्स कराएंगे जिसमें हम थोड़ी सी थ्योरी देंगे, आपको पार्टी मेकअप सिखाएंगे, मॉडर्न मेकअप सिखाएंगे, एंगेजमेंट मेकअप सिखाएंगे और ब्राइडल मेकअप सिखाएंगे। मेरा जो है वो सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि आपको टेक्निक सिखाना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें कितना वॉल्यूम कम करना है, कितना वॉल्यूम ज़्यादा करना है, ये तो आपके अपने हाथ में होगा।
सबसे पहले अब आप सब बच्चे जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो अपना सैलून रन कर रहे हैं, अपने पेपर पेन निकाल लीजिए, नोट करती रहिए बातें। बस बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं आपको कुछ मैं आपको मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा, कुछ मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, तो आपने उसको नोट करना है। और मैं इस ओरिएंटेशन क्लास के बाद मैं वेट करूँगा फॉर अ वीक आपके कमेंट्स का, कि आपके कमेंट्स क्या आ रहे हैं। क्या आप मुझसे वाकईतन सीखना चाहते हैं? आपको मेरा अंदाज समझ आ रहा है? क्या आपको मैं इसी वीडियोस के ज़रिए आपको आगे लेके चलूँ? क्योंकि इसके अंदर थ्योरी जो है वो थोड़ी एलिबरेट होगी, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल आपको करवाऊँगा। नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ मेकअप। कि आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेकअप, मेकअप है क्या? बेसिकली मेकअप इज़ एन आई इल्यूजन। मेकअप नज़र का धोखा है, जो हम क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टूल्स, यानी कि हमारे पास टूल्स होने चाहिए, प्रोडक्ट एंड टेक्निक। तो अब 3 चीजें बहुत जरूरी हैं आपके पास एक मेकअप को क्रिएट करने के लिए, जो आपके पास फिजिकली होनी चाहिए। नंबर 1 आपके पास आपके टूल्स होने चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट का सारा आपको सारी क्राइटेरियाज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए टेक्निक, जो कि मैं आपको दूंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना मैंने काम किया इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया, पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया, पाकिस्तान स्टिल फोटोग्राफी के अंदर मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत से मैगजीन शूट्स किए, बहुत से कवर पेजेस मैंने यहाँ पर शूट किए। तो मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो कि मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ, और ये मेरी एक जिम्मेदारी भी है कि आप तक मैं ये बात पहुंचा सकूं। और अब मैं बहुत अपने आप को लकी समझता हूं कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप सबको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता हूं। उसके लिए मुझे कोई क्लास के लिए बहुत सारे लोग जमा नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इस कैमरे के थ्रू, इस सोशल मीडिया के थ्रू आप तक ये सब चीज़ें पहुंचाऊंगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज मेकअप। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेकअप इज एन आई इल्यूजन। मेकअप नजर का धोखा है। मेकअप हम क्रिएट कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ टूल्स, प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक। अब सबसे पहले आपके पास टूल्स होने चाहिए, प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, और टेक्निक मैं आपको दूंगा। लेकिन इन सबसे पहले कुछ बेसिक उसूल जो आपको एक मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, आप जिस जगह पे मेकअप कर रहे हैं, जो आपने अपनी प्लेस बनाई है, अब इसमें 2 चीजें होती हैं, या तो आपका सैलून है या आप प्राइवेटली जाके मेकअप कर रहे हैं। जैसे कि बाहर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आप बुक करते हैं और आप वहाँ जाके ट्रेनिंग। बहुत से ऐसे ममालिक में बस इस तरह का सिस्टम होता है कि जी आपको कॉल कर दिया जाता है, आपको मेकअप के लिए बुक किया जाता है और आप वहाँ पर जाते हैं और मेकअप करते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि बहुत से मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि प्राइवेटली मेकअप करते हैं, कुछ के अपने स्टूडियोज़ हैं। अब आपको सबसे पहले जिनका स्टूडियो है, जो अपना अगर छोटा सा भी सैलून रन कर रहे हैं, तो बेटे आप लोगों ने ये बात अपने जहन में बिठानी है कि कुछ चीज़ों का ख्याल रखने से आपके काम में 4 चांद लग जाएंगे। नंबर 1 कि आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना है, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है। जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ क्लाइंट के फेस पे होता है और हम बहुत करीब होते हैं, तो आपको अच्छा डिओड्रेंट लगाना, डेली बेसिस पे शावर लेना, डेली बेसिस पे अपने कपड़े चेंज करना, अपने बाल अच्छे से बनाना, अपना अच्छा सा प्रेजेंटेबल मेकअप करना, बहुत लाइट सा मेकअप, या कुछ नहीं तो एक मरून लिपस्टिक लगा लें, और अगर लड़के हैं तो अपने आप को बहुत अच्छे से बाल बनाएं, अपना अच्छे से परफ्यूम, अच्छा परफ्यूम हमेशा बहुत सॉफ्ट लगाएं मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि जब आप क्लाइंट के बहुत पास होते हैं तो बहुत तेज़, बहुत हार्श स्मेल जो है वो क्लाइंट को इरिटेट भी कर सकती है। तो बहुत सॉफ्ट स्मेल लगाइए। कोशिश कीजिए कि अगर परफ्यूम, ज़रूरी भी नहीं कि आप बहुत परफ्यूम लगाएं, आप अच्छा डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हैं, आप बॉडी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो मॉइस्चराइजर क्रीम आपके पास होनी चाहिए ताकि आपके हाथ मॉइस्चराइज हो सकें। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि जब आप मेकअप कर रहे होते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्होंने फटाफट आके जी मेकअप स्टार्ट कर दिया। मेकअप करते वक्त आपका जब हाथ होता है तो आपकी हथेली की गर्मी उसकी सांस में जा रही होती है, उसको स्मेल आ रही होती है आपके हाथ की। तो आपके हाथ अच्छी तरीके से सैनिटाइज होने चाहिए, और स्पेशली आपके पास जो एक मॉइस्चराइजर क्रीम अच्छी सी होनी चाहिए ताकि आपके हाथ सॉफ्ट हो। आपके नेल्स अच्छे से चॉप होने चाहिए।
अगर आपने बड़े नेल्स भी रखे हैं तो उनकी जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प ना हो, क्योंकि जब आप फेस में एंगल बनाएंगे तो आपके नेल उनको हर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये ख्याल रखना है ओरल हाइजीन का। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो मेकअप आर्टिस्ट को तो मैं सबको ये बात कहता हूँ कि अपने साथ अपना टूथब्रश या अपना माउथ वॉश ज़रूर रखें, कि अगर आप चाय पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो आप टूथब्रश करके अपने क्लाइंट को दें, कि आपकी पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि पर्सनल हाइजीन के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सेकेंड, आपका जो वर्क प्लेस है, अगर आप कहीं जा रहे हैं उस जगह भी, और या आप अपने प्लेस पे जहाँ मेकअप कर रहे हैं वहाँ पर भी नीटनेस होनी चाहिए। एक अच्छा सा टॉवल होना चाहिए, या शीट्स आती हैं, मेकअप की शीट्स आती हैं, वो मेकअप की शीट्स होनी चाहिए। आपका मेकअप बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आपके ऐसा ना हो कि बेस के ढक्कन जो है वो गंदे हों, ब्रशेस आपके गंदे हों, ब्यूटी ब्लेंडर आपका ना धुला हुआ हो, आपके ब्रशेस अच्छे से नहीं वॉश हुए हुए हों, या आपके जो टॉवल है वो गंदी हो, या जो आई शेडो पैलेट्स हैं वो बहुत मेस हो रहे हों, या आपके पास जो आपने जो ट्यूज़र या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो गंदी हों। दिखने में भी वो बहुत साफ रहनी चाहिए। ये वो चीज़ है जिससे आप रिस्क कमाते हैं, ये वो चीज़ है जिससे आप अपना शौक पूरा करते हैं। तो इसका बहुत ख्याल रखें। अपने ब्रशेस को हमेशा साफ रखें। मार्केट में बहुत सारे ब्रशेस क्लीनर मिलते हैं जिनसे आप ब्रशेस को अच्छे से साफ कर सकते हैं। उस ब्रश क्लीनर आपको इंग्लॉट में मिल जाएंगे। उसके अलावा एक कीको मिलानो के नाम से एक प्रोडक्ट है जिनके पास बहुत अच्छी चीज़ें ऐसी हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें आपको बहुत इजीली जो है वो मेकअप ब्रश क्लीनर्स मिल जाएंगे। जी, तो ये बात हो गई क्लीनिंग की, आपकी पर्सनल हाइजीन की। आपके प्रोडक्ट क्लीन होने चाहिए, आपके ब्रश क्लीन होने चाहिए, आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी सी हाइजीनिकली क्लीन होनी चाहिए। अब नंबर सेकंड, आखिरी बात जो मुझे आपको इसमें बतानी है हाइजीन से रिलेटेड, क्लाइंट के सामने ही आप अपना हैंड सैनिटाइज कीजिए, ताकि क्लाइंट को नजर आए कि आप अपने हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, और उसको इत्मीनान हो जाए कि आपके चेहरे पे जो हाथ लगने वाले हैं वो बिल्कुल क्लीन है। अच्छा जी, अब उसके लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स होने जरूरी हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेसिक चीज, आपके पास एक अच्छी ब्रशेस किट होनी चाहिए। ब्रशेस के लिए देखें, ये वाली जो वीडियो है ये मैं इसलिए एलेबरेट करके बना रहा हूँ। ये शायद बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी सी बोरिंग होगी, लेकिन जो मेकअप आर्टिस्ट बच्चे हैं जो इस प्रोफेशन को अपनाना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत, इसमें बहुत कारआमद बातें हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके पास ब्रशेस किट होनी चाहिए जो कि बेहतरीन होनी चाहिए। आपके पास ओरिजिनल हेयर, जो ओरिजिनल गोट हेयर ब्रशेस हैं वो होने चाहिए। कुछ आपके पास फाउंडेशन के लिए सिंथेटिक ब्रश होने चाहिए। ब्रशेस आपके पास, मैं दो तीन आपको वेबसाइट बता देता हूँ। प्रोकिट के नाम से एक वेबसाइट है, एक इंस्टाग्राम पेज है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे आप ये चीज़ें मंगा सकते हैं। उनके पास और मजीद बहुत सारे टूल्स भी हैं और उनके पास बहुत सारा मेकअप भी मिल सकता है आपको। उसके अलावा आप जो है वो बहुत सारी आप एक मॉर्फी के ब्रशेस दे सकते हैं। आप जो है वो सारा जो हमारी बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके ब्रशेस बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह बहुत सारे ब्रशेस आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे। जब आप सर्च करेंगे तो आप देखिएगा आपको कितनी सारी जगहों से चीज़ें मिलती हैं। तो आपने ओरिजिनल गोट हेयर जो अच्छे वाले ब्रशेस होते हैं वो लेने हैं। अब मैं आपको ब्रशेस के बारे में बताता हूँ कि ब्रशेस कौन कौन से होने चाहिए। उससे पहले मैं आपको तमाम टूल्स इंट्रोड्यूस कराऊं जो आपके पास होने चाहिए। आपके पास ब्रशेस किट होनी चाहिए, आपके पास ये आईब्रो रेजर होना चाहिए, थ्रेडिंग करनी आनी चाहिए बहुत ज़रूरी, लेकिन आपको हल्का नीट और शेप देने के लिए आईब्रो रेजर होना चाहिए। मार्केट में बहुत आराम से मिल जाते हैं आपको, बहुत इजीली, और ये आपने एक दफ़ा यूज़ करके फेंक देने हैं क्योंकि इसमें ब्लेड लगा हुआ है। तो ये अगर किसी के ऊपर एक दफ़ा यूज़ होंगे तो आप उसी के सामने इसको आप ब्रेक करें और इसको आप डस्टबिन में डाल दें। इसके बाद आपके पास होना चाहिए ये आईलैश कर्लर। आईलैश कर्लर आपको अच्छी बड़ी कंपनीज में मिल जाएगा, आपको कीको मिलानो में मिल जाएगा, आपको इंग्लॉट में मिल जाएगा। अच्छा आईब्रो कर्लर जो है वो इसलिए, सॉरी, आईलैश कर्लर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अच्छा अगर आईलैश कर्लर नहीं होगा तो आपकी आईलैश अच्छे से कर्ल नहीं होगी और मस्कारा उतना अच्छा अप्लाई नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एंड यू नो दिस इज माय फेवरेट टूल इन ऑल दीज, लाइक जितने भी हमारे पास टूल्स होते हैं उनमें सबसे मुझे बेहतरीन टूल ये लगता है। उसके बाद आपके पास ट्यूजर होना चाहिए।
अगर आपके कुछ अनवांटेड हेयर आईब्रोज पे हैं वो आपको हटाने उसके लिए होने चाहिए, या आपको आईलैश की एप्लीकेशन के लिए, ये सबसे अहम टूल है। उसके बाद आपके पास सीजर होने चाहिए फॉर लैश, आईब्रो ट्रिम करने के लिए, लैश ट्रिम करने के लिए आपके पास एक छोटी सीजर इस तरह, अगर आप देखें इस तरीके से, मैंने आपको दिखाता हूँ, छोटी सीजर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ बीबीए के जो कॉस्मेटिक्स है, बीबीए कॉस्मेटिक्स, उसका ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा है, ब्यूटी बाय आमना। तो उसके बहुत अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर हैं, आप वो भी ले सकते हैं, ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ब्लेंडर्स की बहुत सारे जो है वो आपको वैरायटीज मार्केट में मिल जाएंगी, आप वो ले सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ब्रशेस के अंदर मेजर ब्रशेस क्या क्या होते हैं। नंबर 1, फाउंडेशन ब्रशेस। अच्छा, हर ब्रशेस जो जैसे फाउंडेशन ब्रशेस है तो डिफरेंट शेप्स का और डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। जैसे इस तरह के बहुत लाइट एयर ब्रशिंग इफेक्ट देने के लिए इस तरह बहुत लाइट ब्रिसल्स का एक फाउंडेशन ब्रश होता है, अगर आपको नजर आए, मैं इसमें आपको डिटेल से दिखाऊं, ये इस तरह का एक ब्रश ये होता है। फिर एक इस तरह का ब्रश भी होता है। फिर उसके बाद इस तरह का फाउंडेशन का एक फ्लैट ब्रश भी होता है। आप फ्लैट सरफेस के लिए भी ब्रश होता है। इसमें साइजेस होते हैं, इसमें बड़ा भी होता है, मीडियम भी होता है और इससे छोटा भी होता है फॉर कंसीलर। फिर आपके पास इस तरह के फ्लफी स्क्वायर ब्रशेस होते हैं जो कि आप कॉन्टोरिंग के लिए यूज करते हैं। ये बहुत सॉलिड होते हैं, ये बहुत ज्यादा मूव नहीं करता और इसका एक शेप बना हुआ होता है। ये आपको कॉन्टोर के लिए, आपके नोज एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके पास ब्लश ऑन ब्रशेस के साइज डिफरेंट हैं, आप ये साइज दे सकते हैं, आप ये साइज दे सकते हैं, ब्रशेस बहुत सारे होंगे। इसी तरह कॉन्टोर ब्रश होता है जो थोड़ा स्लांट होता है, इस तरीके से स्लांट ब्रश होगा, इसका इस तरह के भी शेप आपको मिलेगा। तो ये कॉन्टोरिंग ब्रश आपके पास होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ब्लश ऑन ब्रश दिखाया था, उसके देखिए एक साइज ये भी है कि ये थोड़ा छोटा होता है, जिससे आप हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। इस तरह के ब्रशेस, ब्रशेस में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं। इस तरह ये वाले फ्लफी ब्रशेस भी होते हैं जो ब्लेंडिंग ब्रश भी होते हैं, इससे आप फाउंडेशन भी ब्लेंड कर सकते हैं, इससे आप कंसीलर भी ब्लेंड कर सकते हैं और चाहे तो इससे आई शेडो भी एप्लीकेशन की जा सकती है। इसी तरह कॉन्टोरिंग की इस तरह फ्लैट ब्रश भी होता है जो कि जिसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है और फ्लफ बहुत हार्ड होता है, तो आप इजीली ये कॉन्टोर ब्लेंड हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा है। ये जो आपको ब्रशेस दिखा रहा हूँ ये मॉर्फी के ब्रशेस हैं। उसके बाद ये लाइनर ब्रशेस होते हैं। लाइनर ब्रश में स्लांट लाइनर भी होते हैं और ये स्ट्रेट लाइनर भी जो कि बहुत पतले भी होते हैं और आपके लिए ये लेना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छे ब्रशेस होते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह के छोटे लाइनर ब्रश भी होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं और स्क्वायर होते हैं कि अगर आपने अच्छी सी विंग बनानी है तो उसके लिए ये आपको काम आते हैं। फिर उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश बहुत सारे होते हैं। ये देखिए मैं आपको बहुत सारे निकाल कर दिखाता हूँ जिसकी शेप बहुत सारे हैं और आप इसको देखिए, इस तरह एक फ्लफी ब्रश है, फिर ये इससे कम फ्लफी है, ये फ्लैट है और शॉर्ट डी शेप में है, ये ज़रा बड़ा डी शेप में है, ये फ्लफी है, ये बहुत फाइन है, बहुत पतला इसका शेप है ताकि आप अंडर आई जो है वो ब्लेंडिंग कर सकें। इसी तरह अंडर आई ब्लेंडिंग के जो है वो इसी तरह एक ये भी है, ये भी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है। इस तरह ये फ्लैट ब्रश है, ये भी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है। इस तरह ये अंडर आई जो है वो आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए इस तरह का पतला और छोटा ब्रश होता है जो कि इजीली आप अंडर आई ब्लेंड कर सकते हैं। फिर आपके पास ये लिपस्टिक ब्रश मौजूद होना चाहिए। लिपस्टिक ब्रश मेरे पास बहुत अच्छा है, A08 नंबर है, कीको मिलानो का, ये मेरा फेवरेट लिप ब्रश है। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं इस तरह के आई शेडो एप्लीकेशन वाले ब्रशेस हैं जो इस तरह फ्लैट ब्रशेस होते हैं। फिर आपको ब्लेंडिंग, जो आपको सॉकेट लाइन ब्लेंड करनी है उसके लिए इस तरह के ब्रशेस होते हैं। ये वाला जो स्टेप है ये आप 2-3 दफ़ा रिपीट करके देखिएगा ताकि आपको इसको और समझ आ सके। इस तरह ये कट ब्रशेस होते हैं, स्लांट कट ब्रशेस होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। ये आपको इसकी मैं एप्लीकेशन मेरे पिछले मेकअप्स में भी आप देख चुके हैं कि अगर आपने अच्छी सी लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपके पास ये होना चाहिए। जैसे आपने लॉन्ग विंग लाइनर बना रहे तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। साथ साथ इस जैसे मैंने आपको पहले ब्लेंडिंग ब्रश दिखाई, ये डिफरेंट साइज का है बट ये भी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है और सेम यही चीज़ आप देखें, यही चीज़ सेम है लेकिन ये छोटे साइज में है, तो ये भी डिफरेंट ब्लेंडिंग ब्रश है। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के लिए काम आएगा। उसके बाद आपके पास ये आईब्रो ब्रश होता है, ये आईब्रो शेप करने का ब्रश होता है और ये ऊपर इस तरीके से ये इसमें आईब्रो ब्रशेस लगे हुए होते हैं। इसी तरह का देखिए मैं आपको एक और सेम ब्रश दिखाता हूँ।
ये मेरे पास बेनिफिट का है। इसका ये थोड़ा ज़रा सॉफ्ट है, इसका ये थोड़ा हार्ड है, तो ये बहुत इजीली जो है वो ब्लेंड हो जाता है। वैसे तो ये सीधे होते हैं, लेकिन मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इसको थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ ताकि मुझे आईब्रो बनाने में आसानी हो। उसके बाद आपके पास जो है वो इस तरह जो मैंने कट ब्रश आपको बड़ा दिखाया था, ये वाला आप देखें, इसी का ये छोटा साइज है। सेम ब्रशेस है बट छोटा साइज है। अगर आपको बड़ा विंग लाइनर बनाना है तो इससे बनाएंगे, छोटा बनाना है तो इससे बनाएंगे। उसके बाद एक और ब्लेंडिंग ब्रश है बहुत अच्छा, ये देखिए, ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है जो स्मॉल, जिसमें मैंने आपको पहले दिखाए थे। ये सेम शेप है बट साइजेस आप देखें थोड़े थोड़े से डिफरेंट है। ये थोड़ा सा बड़ा साइज है, ये छोटा साइज, जो कि आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए है। इसी तरह ये फ्लैट ब्रश है, ये सिंथेटिक ब्रश है, ये आप फाउंडेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ब्रशेस के बारे में तो काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और ब्रशेस अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और काम करते जाएंगे, आपको मैं ब्रशेस के बारे में भी बताता जाऊंगा। एक इस तरह का ब्रश होता है जो बड़ा पाउडर ब्रश होता है, बहुत हैवी फ्लफी ब्रश होता है। और उसके अलावा आपके पास जो है एक फैन ब्रश भी होता है, जैसे कि ये है, दिस इज अ फैन ब्रश। ये आप हाइलाइटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई डस्ट ऑफ करना हो किसी चीज़ को तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके पास ब्रशेस की नॉलेज। तो आज मैंने आपको इस वाले ब्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया टूल्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट करूं, मेकअप इज एन आई इल्यूजन जो कि हम क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट। तो आज पहली क्लास में आपको मैंने टूल्स के बारे में बताया कि हमारे पास ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, आईलैश कर्लर होना चाहिए, ट्यूजर होना चाहिए, हमारे पास आईब्रो रेजर्स होनी चाहिए, हमारे पास ये सीजर होनी चाहिए। उसके बाद जब मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा फॉर द टेबल, तो वो उसकी मैं चीज़ें आपको अलग बताऊंगा। अब इस कोर्स के अंदर आगे है क्या क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि अब इस कोर्स में हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने टूल्स के बारे में आपको बता दिया है, अब हम आएंगे प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, लिक्विड, ऑयली, वैक्स बेस, ये सब चीज़ें मैं आपको एलेबरेट करके बताऊंगा। प्रोडक्ट्स की नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, इसमें फाउंडेशन आपकी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे है प्रेप से, कि आपकी स्किन कैसे प्रेप करनी चाहिए। फिर मैं आपको तमाम काइंड ऑफ फाउंडेशन, तमाम काइंड ऑफ पाउडर्स, तमाम स्किन टोन, अंडरटोन्स के बारे में इसमें बताऊंगा। साथ साथ इसमें आपको मैं पाउडर्स की ब्लेंडिंग किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम जाएंगे फेस शेप्स, लिप शेप्स, आई शेप्स, और किस तरीके से हम फेस को बैलेंस करते हैं। ये एक और चीज़ है जो आप मेरे इस व्लॉग के जरिए सीखेंगे कि हमारा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमारा दिस साइड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप अपने चेहरे को ही जज करें, तो अब अगर मैं अपने फेस को देखूं तो मेरा एक आईब्रो स्ट्रेट है और एक आईब्रो राउंड है, तो हमारे इस फेस में तो माइनस डिफरेंस होता है, जिसको हम बाय द हेल्प ऑफ टेक्निक इसको हम बैलेंस करते हैं, और यही मेकअप होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो मेकअप आर्टिस्ट बच्चे हैं, जब वो मेकअप करते हैं, जो बहुत प्यारे चेहरे हैं उनको तो आपको लगता है कि जी बहुत अच्छा मेकअप हो गया, लेकिन कहीं टेक्निकल फेस आता है तो आपको मेकअप करते हुए लगता है नहीं यार, एक साइड झुकी हुई लग रही है, एक लिप साइड मुझे छोटा लग रहा है, या मुझे एक साइड बहुत लिफ्टेड लग रहा है। तो वो टेक्निक के जरिए हम किस तरह बैलेंस करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक बहुत मज़ेदार प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको फाउंडेशंस की, आपको लिपस्टिक्स की। उसके बाद हम करेंगे मेकअप की टेक्निक्स, जिसमें हम हुडेड आइज के मेकअप, आई को लॉन्गेट करना है उसका मेकअप, बड़ी आंख को पतला लंबा कैसे करना है उसका मेकअप, डिफरेंट टेक्निक्स मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। सो आई होप कि आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा जो है वो ये कोर्स रहेगा, और मैंने भी कोशिश ये की है कि मैं अपना जितना ईमानदारी से आपको तमाम चीज़ें सिखा सकूं, और इस ब्लॉग के जरिए आप तक ये तमाम नॉलेज पहुंच सके, और जहां जहां लोग इस नॉलेज से फ़ायदा उठा के अपने कारोबार में अल्लाह मियां बरकत दे और अपना कारोबार चमकाएंगे, कारोबार चलेगा उनका अच्छा, उनके मेकअप्स अच्छे हो जाएंगे, उनका जो है जो क्वालिटी ऑफ वर्क उनका बेहतर हो जाएगा। इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। सो इस व्लॉग के डिफरेंट जो है पार्ट्स अभी आएंगे आगे, जिसमें मैं आपको पूरा मेकअप कोर्स, जैसे कि मैंने आपसे पिछला दिन पहले वीडियोस में वादा किया था कि मैं सिखाऊंगा, तो हम इस कोर्स पे आ रहे हैं। उसके बाद बीच में हम कहीं कहीं जो है वो हम कुछ और, ये देखिए ये तो इंटरेस्ट है मेकअप आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली जो मेकअप आर्टिस्ट बच्चे बच्चे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बीच में हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स आएंगे, लेकिन इसकी सीरीज आपके पास चलती रहेगी। आज सीरीज का पहला वीडियो है, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं इस पूरे वीक इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। मैं ये चाहता हूं कि जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतना मुझे ज़्यादा पता चलेगा कि क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और आप लोगों की जिम्मेदारी है मेरे व्लॉग्स को दूसरों तक पहुंचाना।
जो बच्चे मेकअप सीखना चाहते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ही मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है, ताकि वो भी इस वीडियोस को देख सकें और साथ साथ मेरी फैमिली में भी इजाफा हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।